बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है एतराफ़, ईंधन और शोला। तो सबसे पहले हमारा जो पहला मशगला है आपकी किताब में, मशगला 1 हम करने जा रहे हैं। मशगले का उन्वान क्या है? देखिए, क्या तमाम अशिया जलती है। देखिए आप लोग, तो हम यहाँ पर चंद अशिया लेके आए हम, जैसा पत्थर है और ये प्लास्टिक के स्केल का टुकड़ा है और लकड़ी है, कागज़ है, पेपर है और एक जो है तागा है। ये इन अशिया को हम जलाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये तमाम अशिया जलती है या नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? एक कैंडल ले लेंगे और एक माचिस है, इसमें आपको जब कभी हम तजुर्बा करते हैं, तजुर्बा करते वक्त एहतियात बरतना ज़रूरी है। जैसे कि हम यहाँ पर आग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसा बोले वैसा आप नहीं सिलगा देना, एहतियात बरतना चाहिए। समझ आ रहा? नहीं तो आग लग गई, आपको चुरका लग सकता, तो इसका एहतियात करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं एक चिमटे का इस्तेमाल करते हुए, पत्थर का टुकड़ा है, देखिए पत्थर है, पत्थर को मैं जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये पत्थर है, पत्थर को मैं जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं पत्थर को आग नहीं पकड़ रही, पत्थर को आग नहीं लग रही। पत्थर जलता है कहीं पर भी, पत्थर को आग नहीं लगती, तो ये पत्थर नहीं जलता। अब उसके बाद देखिए पेपर है, आपको मशगले में किताब में भी जो है बता रहा, पेपर का टुकड़ा एहतियात से जो है अगर चिमटे की मदद से हम क्या है जलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पेपर है, देखिए अब ये पेपर को जो है आग पकड़ ली, दिख रहा जरी देर में, जल्दी में जो है सो इसको क्या है आग लग गई, तो पेपर क्या है जलता। समझ में आ रहा? और उसी तरीके से एक प्लास्टिक की स्केल है, प्लास्टिक की बनी हुई है, देखिए इसको भी क्या है आग पकड़ ली, यानी प्लास्टिक भी जल रही है। और एक क्या है, ये लकड़ी का टुकड़ा है, तो पहले से कुछ हद तक जला हुआ दिख रहा है, ये लकड़ी है। ये देखिए ये भी जल रही है, लकड़ी भी क्या है जल रही है। हाँ, लकड़ी को भी क्या है आग लग रही है। समझ में आ रहा? और एक क्या है, एक धागा है, ये देखिए प्लास्टिक का धागा है, ये भी जल रहा है, इसको भी आग लग रही है। समझ में आ रहा? तो हम चंद अशिया लिए यहाँ पर, जैसे कि पत्थर, प्लास्टिक और आपका जो है लकड़ी और प्लास्टिक का धागा। तो इनमें से कौन से अशिया जल रही है? कागज, लकड़ी, कागज। तो हाँ, जो अशिया जल रही है उसको वो अशिया क्या बोलते हैं? एतराफ़ पज़ीर अशिया बोलते हैं। क्या कहते हैं हम? एतराफ़ पज़ीर अशिया। पहला लफ्ज़ जो है ना, उसको हम तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। एतराफ़ पज़ीर अशिया, जो अशिया जल रही है उसको क्या बोलते हैं हम? एतराफ़ पज़ीर अशिया कहते हैं। अब जो अशिया नहीं जल रही है, जैसे कि पत्थर देखे हम, और क्या था जी? पत्थर है, और लोहे को भी हम देख सकते हैं, लोहे का जो चिमटा है इसको जलाने की कोशिश करेंगे, ये भी नहीं जल रहा। तो यहाँ पर जो है लोहा या पत्थर जो है जिसको आग नहीं लग रही, ये गैर एतराफ़ पज़ीर अशिया है। समझ में आई बात? तो अशिया को हम 2 किस्म में तकसीम कर सकते हैं। एक है एतराफ़ पज़ीर अशिया
और एक है गैर एतराक पजीर अशिया। समझ में आ गया? ये पहला मशगला था। अब ये लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं एतराक, एतराक के मायने क्या है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एतराक किसे कहते हैं? हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? पहला लफ्ज़ क्या है? एतराक, ईंधन और शोला। तो इसके मायने आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। एतराक किसे कहते हैं? अभी जैसा कि हम देखें, पेपर है, पेपर को जो है आग के करीब लाते ही जो है उसको आग लग गई, आग पकड़ ली उसको, तो हम पेपर क्या बोल रहे हैं? एतराक पजीर अशिया बोल रहे हैं। तो ये एतराक के मायने क्या है? एतराक यानी जो भी शय, एतराक क्या है? एक कीमियाई तामुल है, कीमियाई अमल है जिसमें अशिया ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है। क्या है? एतराक कीमियाई अमल है जिसमें अशिया ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है। ऑक्सीजन रहा तो ही जलती है। यहाँ पर समझ में आ रहा है? जैसे कि अभी ये मोमबत्ती को आग लगी, शोला है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या है? इसके अतराफ ऑक्सीजन रहने की वजह से ये जल रहा है। समझ में आ रहा? ये जो मोम है जो जल रहा है, इसको जो शोला लगा हुआ है, एतराक हो रहा, यहाँ पर ऑक्सीजन की मौजूदगी में एतराक हो रहा। समझ में आ रही बात? तो फिर एक बार मैं दोहराता हूँ, एतराक कीमियाई अमल है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में अशिया को जलाता है। समझ में आ रहा? अगर ऑक्सीजन नहीं रहा यहाँ पर तो ये अशिया नहीं जलती। हम यहाँ पर वो भी करके देखेंगे, ऑक्सीजन को हटा देंगे। एतराक के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ये अगला मशगला है, ये दूसरा मशगला भी हम एक साथ करेंगे। तो एतराक के लिए क्या चीज की जरूरत है? ऑक्सीजन होना जरूरी है। बगैर ऑक्सीजन के एतराक नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे? अगला मशगला करने के लिए एक ग्लास लिए हम और एक मोमबत्ती है। अब यहाँ पर एतराक हो रहा, ये मोम जल रही है ना, मोम जलने से क्या उसमें से शोला निकल रहा, इसके अतराफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रहने की वजह से जल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? इसके अतराफ का ऑक्सीजन को खत्म कर देंगे, ऑक्सीजन को वहां से हटा देंगे। हटा दिए तो खुद ब खुद जो एतराक खत्म हो जाएगा, वो मोमबत्ती जो जल रही है वो जलना बंद हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, ये शोले के ऊपर जो है गिलास को रख दे रहा हूँ। अब कुछ ही देर में देखिए, अब देखिए शोला बंद हो गया। क्यों बंद हो गया बोलिए? ऑक्सीजन खत्म हो गया। गिलास के अंदर कम मिकदार में ऑक्सीजन था, कुछ ही सेकंड के लिए जो है वो ऑक्सीजन एतराक में मदद दे रहा था। कुछ ही सेकंड में ऑक्सीजन खत्म हो गया तो वहां पर एतराक भी खत्म हो गया, यानी शोला जो लग रहा था उसको एतराक खत्म हो गया और मोमबत्ती बुझ गई। समझ में आया? तो हम आज जो है दो मशगले करें। एक है जलने वाली अशिया, नहीं जलने वाली अशिया को क्या कहते हैं? जो अशिया जलती है उसको एतराक पजीर अशिया कहते हैं, और जो अशिया नहीं जलती उसे गैर एतराक पजीर अशिया कहते हैं। समझ आ रहा? ये एक मशगला करें। और दूसरा मशगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है? एतराक किसे कहते हैं? एतराक यानी एतराक कीमियाई अमल है जिसमें अशिया ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है। वो तजुर्बा भी हम देखें। ऑक्सीजन जरूरी है एतराक के लिए। कोई भी चीज जो जलती है ना उसको क्या है? जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। बगैर ऑक्सीजन के अशिया नहीं जलती। ठीक है? ये दो अहम चीजें हैं जो आज हम सीखें। अगला जो है ईंधन और शोला अगली क्लास में देखेंगे।